हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। जो पहला चैप्टर है उसके दो पार्ट आ चुके हैं। ये पार्ट थर्ड है। इस पार्ट थर्ड में हम मॉडर्न फीचर्स देखेंगे इंडियन इकोनॉमी की, कि मॉडर्न क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के। मॉडर्न फीचर्स की बात कर रहे हैं तो हम अगर मॉडर्न करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि क्या इंडियन इकोनॉमी में बदलाव आया है ओवर द टाइम पीरियड। क्या क्या ट्रांजिशन हुए हैं, किस तरीके से हमारी जो पहले इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, अब वो किस तरीके से इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की ओर ग्रो कर रही है। तो मॉडर्न फीचर्स में हम यही पढ़ेंगे, एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हमारी जो कंट्री इंडिया है वो एक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है वर्ल्ड में। ये एक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय नॉमिनल जीडीपी। तो हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। इसका जो मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अराउंड 6 to 7% पर ईयर है। सेकंड पॉइंट है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें जिसमें हमने ट्रेडिशनल करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर डोमेन्स वाली इकोनॉमी थी। अराउंड हमारी 70 से 75% पॉपुलेशन इसी पे डिपेंड थी। बट अगर मतलब ओवर द टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद की, कि कैसे जब आज़ादी के बाद से लेकर अब तक क्या क्या हमारी इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या उसमें नए फीचर्स हम देखें उसमें। तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हमारी इकोनॉमी ने शिफ्ट कर दिया है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और सर्विस की ओर, इंडस्ट्री एंड सर्विस की ओर। इवन अगर हम स्टार्टिंग में, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि उस समय जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। बट अब जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, अराउंड 50 से 55%। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ी से हमारा ग्रोथ हो रहा है। इवन जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये जैसी स्कीम्स भी आ रही है ताकि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सके। तो हमारा इंडस्ट्रियल और टेक्निकल डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। एक टाइम वो भी था हमारा ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो ठीक है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर अब मैंने आपको जैसे ट्रेडिशनल फीचर्स में बताया था कि उस समय हमारी जो कंट्री थी वो एग्रीकल्चर पे उसकी डिपेंडेंसी ज़्यादा थी। उस समय लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसी कोई चीज़ थी नहीं, सब कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री थी। बट अब हमारा इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ। इवन हमारी कंट्री में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसी स्कीम भी आई ताकि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड ट्रेड। इसमें अगर हम एलपीजी पॉलिसीज़ की बात करें 1991 में, जिसने वर्ल्ड मतलब इंडिया के लिए जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसे मतलब इंटीग्रेट किया वर्ल्ड की इकोनॉमी को, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी हमने काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया। अगर एफडीआई के द्वारा मतलब इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में अच्छे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलती है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया इसने, पैरामैक्चुअल टेक्सटाइल्स, ये सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जो है फिफ्थ पॉइंट फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। इसका मेन एम यही था कि जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। आजकल जैसे डिजिटल पेमेंट हो गए हैं, अब यूपीआई का यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए, ठीक है। इवन जो जन धन योजना आई थी उसका मेन एम यही था कि मतलब बैंकिंग के सिस्टम में हर एक पर्सन, हर मतलब जो गरीब से गरीब है उसको भी उसमें जोड़ा जाए। नेक्स्ट हमारा जो सिक्स पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। रोड, हाईवे, मेट्रो नेटवर्क्स, एयरपोर्ट, इन सब का तेज़ी से विकास हुआ। एक टाइम पे वो भी था कि लोगों के पास बेसिक फैसिलिटी भी नहीं थी। अब आजकल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, अर्बनाइजेशन, ये सब कुछ तेज़ी से हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हुआ। मॉडर्न अगर फीचर्स की बात करें हम इंडियन इकोनॉमी में,
7वां पॉइंट हमारा है डिजिटल इकोनॉमी एंड इनोवेशन। तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो एक डिजिटल इकोनॉमी बन चुकी है। हम पेमेंट्स के लिए यूपीआई का यूज़ करते हैं। इवन जो आधार है उसको भी हर जगह लिंक है। आपके हर छोटी से छोटी चीज़ में, अगर आप जैसे गैस की बुकिंग कर रहे हो वहाँ पर आपका आधार कार्ड लिंक है, बैंक के उसमें, हर चीज़ में। तो इसीलिए तो किया गया कि ताकि डिजिटल इकोनॉमी बनाया जा सके हमारी भारत की इकोनॉमी को। आधार तो 7वां पॉइंट हमारा यही है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को डिजिटल इकोनॉमी बनाया गया, इनोवेशन हुआ, आधार लिंक बैंकिंग सिस्टम, यूपीआई वगैरह का यूज़ किया गया डिजिटल पेमेंट्स के लिए। एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन। एग्रीकल्चर पे पहले हम प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते थे, बट एग्रीकल्चर में अब हमने नई नई हाई यील्ड क्रॉप्स का यूज़ कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज़। इवन जैसे इसमें गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम भी खोली गई फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि पीएम किसान योजना, एमएसपी। एमएसपी की फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका मेन यही है मतलब ऑब्जेक्टिव कि फार्मर को जैसे ठीक है अगर मौसम ख़राब हो गया कुछ है तो प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, जिससे उनको अपनी फसल का मतलब एक बेसिक सा जो प्राइस है वो भी नहीं मिल पाता। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में गवर्नमेंट उनको यही कहती है कि आप हमें बेच दीजिए, हम एक मिनिमम प्राइस पे आपसे ज़रूर लेंगे। 9वां पॉइंट है एडहेरिंग द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसमें यही था कि विकास मतलब इस तरीके से होना चाहिए कि हर एक क्षेत्र का, ऐसा नहीं कि मतलब शहर के इलाकों का हो रहा या गांव के जो एरिया है वो छूट गया। तो मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस किया। जो हमारा इसमें लास्ट पॉइंट है वो है प्लान इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी अंडर डेवलप थी, तो उसको ठीक करने के लिए प्लानिंग कमीशन को अपनी इकनॉमी का तेज़ी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए हमारी सरकार ने प्लानिंग का सहारा लिया। उसमें उन्होंने प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, 5 ईयर प्लान्स को इम्प्लीमेंटेड किया। जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान है वो 1 अप्रैल 1951 को आया था, और जो लास्ट है हमारा वो 2012-17 में था, जो हमारा लास्ट 12th 5 ईयर प्लान था। अब तो इसको खैर नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है 2015 में। लेकिन इस प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो ये 5 ईयर प्लान बनाए गए, इन्होंने काफ़ी हेल्प किया हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। इन्होंने जैसे गरीबी जैसी समस्या को ठीक किया, अनएम्प्लॉयमेंट, इनके लिए उन्होंने काफ़ी स्कीम्स वगैरह बनाई गई ताकि ये सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब में काफ़ी चेंज भी आया, मतलब अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 5 ईयर प्लान ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। उसने हमारी कंट्री को एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री से इंडस्ट्रियल और सर्विस बेस्ड इकोनॉमिक बनाया। बट प्लानिंग कमीशन के जो 5 ईयर प्लान थे, इनकी दिक्कत ये थी कि काफ़ी रिजिड थे, 5 साल के लिए बन जाते थे। तो उसी रिजिडिटी और को तोड़ने के लिए और पॉलिसी को और भी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने कुछ मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पहले चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।